हेलो गुड मॉर्निंग जोहार आप सभी को। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव्स में। दोस्तों आज है 7 फरवरी, तो हम लोग यहाँ पर आज 6 और 7 फरवरी के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जुड़ जाइए सभी लोग, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जोहार। और चलिए हम लोग यहाँ पर आज के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वो सारे ही हम लोग यहाँ पर एक एक करके सारे डिटेल्स में देखने वाले हैं, ठीक है। और दोस्तों यदि अगर आप डेली करंट अफेयर्स की PDF चाहते हैं तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप वो ज्वाइन कर लीजिए। आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम में जाकर सर्च करिए JL झारखंड लाइव्स, आपको वहां पर टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगी। तो वहां पर डेली PDF प्रोवाइड कर दी जाती है, तो PDF के लिए आप वहां पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग यहाँ पर आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं और पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आज का यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो है हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन वर्ष 2020-21 की रिपोर्ट जारी की गई है। उस रिपोर्ट के अनुसार शिक्षक एवं छात्र का अनुपात राज्य में क्या है, ठीक है। शिक्षकों का और छात्रों का अनुपात यानी कि कितने छात्रों में कितने शिक्षक अवेलेबल है राज्य में, तो ये आपसे प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है। रेशियो जो है वो क्या है टीचर्स और स्टूडेंट्स का यहाँ पर, ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 55:1, यानी कि 55 यहाँ पर यानी कि छात्र हैं तो उनके लिए एक शिक्षक राज्य में यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पर अगर 55 छात्र हैं तो उनके ऊपर मात्र एक शिक्षक है जो इनकी निर्भरता यहाँ पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये अनुपात है राज्य में, ये जो बात सामने निकल कर आ रही है वो इस रिपोर्ट के माध्यम से निकल कर आ रही है, जो केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश भर के लिए ये रिपोर्ट जारी की जाती है। हर राज्य का अलग अलग रिपोर्ट भी होता है। इस रिपोर्ट में जो कि सर रिपोर्ट का नाम है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो छात्रों और शिक्षकों का अनुपात है वो 55:1 है। चलिए हम लोग यहाँ पर इस रिपोर्ट में और भी क्या बातें सामने यहाँ पर निकल कर आ रही हैं वो डिटेल्स में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन की वर्ष 2020-21 रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में शिक्षकों की स्थिति जो है वो काफी चिंताजनक है, क्योंकि जब 55 छात्र पर मात्र एक शिक्षक होंगे तो वो कितने यानी कि शिक्षक जो है वो कितने छात्रों को अब बेहतर तरीके से शिक्षा दे सकते हैं, कनेक्टिविटी हो सकती है उनके साथ, ठीक है। वो कितने अच्छे तरीके से डिलीवर कर पाते हैं वो इन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये काफी चिंताजनक है राज्य में यहाँ पर जो छात्र और शिक्षक की यहाँ पर रेशियो है। झारखंड में 20 छात्र पर एक शिक्षक की जगह 55 छात्र पर एक शिक्षक है, जो स्टैंडर्ड है, यानी कि हर 20 स्टूडेंट पर एक शिक्षक कम से कम राज्य में होना चाहिए। ये सभी कुछ फैक्टर पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ स्कूल्स हैं, नंबर ऑफ छात्र कितने स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है, छात्रों की संख्या कितनी है, रेशियो क्या है उनका, ठीक है। तो ये सारे बहुत कुछ डिपेंड करता है, पॉपुलेशन कितनी है, उसके अनुसार यहाँ पर राज्य में अगर बेहतर कंडीशन यहाँ पर होनी चाहिए थी वो कितनी होनी चाहिए थी, तो 20 छात्र पर एक शिक्षक होने चाहिए थे राज्य में, लेकिन है कितने है, तो यहाँ पर 55 छात्रों पर मात्र एक शिक्षक अवेलेबल है, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पर सामने निकल कर आ रही हैं। अगर हम लोग देश की बात करें तो देश पूरा ओवरऑल इंडिया की, तो देश में यहाँ पर आंकड़ों पर गौर करें 24 छात्रों पर एक शिक्षक है, ठीक है, 24 छात्रों पर एक शिक्षक है यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये सामने सारी बातें निकल कर आ रही है इस फैक्ट से। जो देश का एवरेज है वो 24 छात्रों पर एक शिक्षक है। झारखंड की बात करें तो 55 छात्रों पर एक शिक्षक है। स्टैंडर्ड झारखंड का यहाँ पर जो होना चाहिए था वो 20 छात्र पर एक होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है अभी तक राज्य के निर्माण के बाद भी। इसमें बहुत सारे अभी काम करने राज्य सरकार को राज्य में यहाँ पर और भी इस क्षेत्र में बेहतर बनाने के लिए कार्य करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है वो है सेकेंड नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2022 का जयशंकर प्रसाद स्मृति सम्मान किसे प्रदान किया गया है? वर्ष 2023 का, ठीक है, वर्ष 2022 का जयशंकर प्रसाद स्मृति सम्मान किसे प्रदान किया गया है,
ठीक है, हु हैज बीन अवार्डेड द जयशंकर प्रसाद स्मृति सम्मान फॉर द ईयर 2022। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है डॉक्टर मयंक मुरारी। कौन है? डॉक्टर मयंक मुरारी है, जिनको हाल ही में यहाँ पर जयशंकर प्रसाद स्मृति सम्मान से यहाँ पर उनको नवाजा गया है, उनको ये अवार्ड दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इनके बारे में यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं कि आखिर भाई इनको क्यों यहाँ पर ये अवार्ड प्रदान किया गया है। ठीक है, तो हाल ही में 30 जनवरी 2023 को रांची के आध्यात्मिक लेखक और चिंतक डॉक्टर मयंक मुरारी को वर्ष 2022 के लिए जयशंकर प्रसाद स्मृति सम्मान प्रदान किया गया है। डॉक्टर मयंक मुरारी पिछले 25 वर्षों से भारतीय संस्कृति, साहित्य और लोक जीवन के विविध पक्षों पर लेखन और व्याख्यान कर रहे हैं। ठीक है, तो वो लगभग पिछले 25 वर्षों से वो यहाँ पर इससे लिखने का काम कर रहे हैं। यहाँ के जो भी भारतीय संस्कृति है, साहित्य है, लोक जीवन है और यहाँ की जो कहिए कि जो भी यहाँ पर समस्याएं हो रही है उनमें अखबार में भी ये काफी संपादक के रूप में लेख जो है वो लिखते रहते हैं। तो डॉक्टर मयंक मुरारी के साथ साहित्य संस्कृति के क्षेत्र में नीलोत्पल रमेश, अनीता रश्मि और शिरोमणि महतो का भी चयन किया गया है। ठीक है, और इनकी जो प्रमुख यहाँ पर पुस्तकें हैं वो यहाँ पर देख लीजिए। डॉक्टर मयंक मुरारी 500 से अधिक आलेख और 1 दर्जन से भी अधिक किताबें ये लिख चुके हैं, जिनमें शामिल है यहाँ पर वो है कौन सा? मानववाद एवं राज्य व्यवस्था, राजनीति एवं प्रशासन। ये सारे किताब के नाम है उनके, ठीक है, उनके द्वारा लिखी गई है। भारत एक सनातन राष्ट्र, माई एक जीवनी, झारखंड के अनजाने खेल, झारखंड की लोक कथाएं, लोक जीवन, पहचान, परंपरा और प्रतिमान यात्रा। ठीक है, ये सारे किताब हैं जो इनके द्वारा यहाँ पर लिखी गई है। तो पिक्चर में इनको देख लीजिए, यहाँ पर ये है डॉक्टर मयंक मुरारी और इन्हीं को यहाँ पर जो है वो ये अवार्ड प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर कुछ आपको डाउट्स रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ठीक है, आपको कुछ भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, प्रयास करिए, और अगर कुछ डाउट होता है तो मैं उसका सही आंसर बताने का आपको कोशिश भी करूंगा। अगर कुछ भी क्वेरी है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, वो है हाल ही में झारखंड राज्य क्रिकेट संघ JSCA की मेजबानी में BCCI सीनियर महिला वनडे मैच प्रतियोगिता का आयोजन झारखंड के किस शहर में किया गया है? ठीक है, झारखंड के किस शहर में यहाँ पर आयोजित की गई है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर यानी कि ए, रांची। ठीक है, कहां पर? रांची में जो है वो इसका आयोजन किया गया। कहां पर किया गया है? रांची में आयोजन किया गया। JSCA स्टेडियम में ये जो है आयोजित की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर और भी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो हाल ही में झारखंड राज्य क्रिकेट संघ JSCA की मेजबानी में 1 से 7 फरवरी तक BCCI सीनियर महिला 1 दिवसीय ट्रॉफी के नॉकआउट मैच जो है वो रांची में आयोजित की गए हैं। सभी मैच JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम रांची और मेकन स्टेडियम में खेले गए हैं। 2 स्टेडियम में ये मैच का आयोजन किया गया है। प्री क्वार्टर फाइनल मैच जो है वो 6 टीमों ने यहाँ पर क्वालिफाई किया है। कौन कौन सी टीमें हैं? तो रेलवे है, कर्नाटक है, विदर्भ है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और तमिलनाडु की टीम जो है यहाँ पर शामिल है। ये 6 टीम जो क्वालिफाई की हैं उनके बीच यहाँ पर ये प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर JSCA स्टेडियम रांची में ये यहाँ पर आयोजित की गई थी मैच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर, वो है 4th नंबर। हाल ही में सैफ अंडर 20 महिला चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में झारखंड के कितने महिला फुटबॉल खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? ठीक है, और बहुत ही यहाँ पर कहिए कि राज्य के लिए गर्व की बात है कि यहाँ से झारखंड राज्य से जो यहाँ पर सिलेक्ट हुई हैं झारखंड की महिला फुटबॉल खिलाड़ी, वो उनकी संख्या जो है वो 7 है। कितनी है? 7 खिलाड़ियों का यहाँ पर चयन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। यानी कि टीम में अगर 11 प्लेयर यहाँ पर फुटबॉल में होते हैं, उनमें से झारखंड के यहाँ पर 7 खिलाड़ी शामिल हैं। ठीक है, झारखंड के 7 महिला खिलाड़ी शामिल है यहाँ पर। ठीक है, और ये सभी जो है वो अंडर 17 का जो फीफा वर्ल्ड कप का यहाँ पर आयोजन किया गया था, इसमें 7 में से उसमें से 6 महिला फुटबॉल खिलाड़ी थी जो उसमें शामिल हुई थी, यानी कि वो मैच खेली थी अंडर जो वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप यहाँ पर आयोजन किया गया था। चलिए ये 7 खिलाड़ी कौन कौन है इनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। ठीक है,
तो हाल ही में झारखंड की 7 महिला फुटबॉलरों को सैफ अंडर 20 महिला चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है। भारतीय फुटबॉल फेडरेशन ने सैफ चैंपियनशिप के लिए जो टीम चुनी है उसमें अंडर 17 की जो भारतीय टीम के खिलाड़ी हैं उनको तरजीह दी गई है, यानी कि जिनकी उम्र 17 साल से कम है उनको ज्यादा वेटेज दिया गया है, उनको वरीयता दी गई है। भारतीय टीम के कप्तान भी झारखंड की ही अष्टम उरांव को नियुक्त किया गया, यानी कि भारतीय टीम के जो कप्तान है वो किनको नियुक्त किया गया है, झारखंड की है अष्टम उरांव। कौन है? झारखंड की ही अष्टम उरांव है और उन्हीं को यहाँ पर जो है कप्तानी सौंपी गई है। टीम में कौन कौन है? तो नीतू लिंडा है, सुनीता मुंडा है, सुमति कुमारी है, अनीता कुमारी है, पूर्णिमा कुमारी है और अंजलि कुमारी है। तो ये सभी जो है वो झारखंड से बिलोंग करते हैं और ये जो है कुल इनकी संख्या जो है वो कितनी है? 7 महिला खिलाड़ियों का यहाँ पर चयन किया गया है सैफ अंडर 20 महिला फुटबॉल जो चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है उसके लिए यहाँ पर, ठीक है। और इसकी कप्तान कौन है? तो झारखंड की जो है वो अष्टम उरांव है जिनको कि यहाँ पर कप्तान नियुक्त किया गया है। झारखंड के लिए यह पहला मौका है कि एक साथ 7 खिलाड़ियों को भारतीय टीम में शामिल किया गया है। इनमें से 6 खिलाड़ी जो थे वो कुछ माह पहले भारत में ही हुए वर्ल्ड कप अंडर 17 फुटबॉल प्रतियोगिता भारतीय टीम में ये शामिल थे। 7 में से 6 महिला खिलाड़ी जो थे वो यहाँ पर जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें शामिल थे। यहाँ पर यह प्रतियोगिता बांग्लादेश में 3 से 9 फरवरी तक आयोजित की जा रही है, जिसमें ये सभी जो है वो शामिल किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी पिक्चर देख लीजिए, फोटो है और ये जो है वो नीतू लिंडा है, सुनीता कुमारी है, सुनीता मुंडा है, अनीता कुमारी है, अंजलि कुमारी है, अष्टम उरांव है, पूर्णिमा कुमारी है। तो एक साथ 7 खिलाड़ियों का राज्य चयन होना राज्य के लिए बहुत ही गर्व की बात है और झारखंड की बेटियां हैं ये, और ये ज्यादा ही और भी ज्यादा ये प्राउड मोमेंट है सभी झारखंड वासियों के लिए। और इस क्षेत्र में क्योंकि खेल में हमारे यहाँ पर जो है असीम संभावनाएं, बहुत ही टैलेंटेड यहाँ पर राज्य में खिलाड़ी हैं, उनको और भी प्रोत्साहित करने की जरूरत है राज्य सरकार को, ताकि और भी यहाँ से खिलाड़ी निकले अलग अलग जो है स्पोर्ट्स है उसमें भी, ठीक है। हॉकी में, फुटबॉल में, तीरंदाजी में, ये सब में तो है ही, और भी चीजें में यहाँ पर जो है उसकी जो है इस तरह का वातावरण तैयार करना चाहिए राज्य सरकार को, ताकि यहाँ ज्यादा से ज्यादा जो है वो लोग ट्रेंड हो और राष्ट्र का यहाँ पर राज्य का दोनों का ही नाम रोशन करें, है ना। तो ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है सभी झारखंड वासियों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 5th नंबर, वो है झारखंड के किस शहर में केंद्र सरकार की ओर से, ठीक है, झारखंड के किस शहर में केंद्र सरकार की ओर से नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल का रीजनल सेंटर यहां पर कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, रीजनल केंद्र का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। तो ये केंद्र सरकार यानी कि स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से इसका निर्माण किया जा रहा है और ये जो निर्माण किया जा रहा है वो कहां पर किया जा रहा है? इटकी, रांची में, रांची जिले के अंतर्गत इटकी में किया जा रहा है। कहां पर किया जा रहा है? रांची जिले के अंतर्गत इटकी में जो है वो यहाँ पर केंद्र सरकार की ओर से नेशनल सेंटर फॉर, ठीक है, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल का यहाँ पर ये रीजनल केंद्र है। हर राज्य में जो है वो अलग अलग रीजनल सेंटर है और ये केंद्र सरकार द्वारा ओपन किया जाता है, जहां पर की जो रोग होते हैं उनका कहिए कि रिसर्च हो सके, उनके लिए लैब वहां पर उपस्थित होता है कि कोई भी अगर अनजान बीमारी आ गई, ठीक है, तो उसके लिए कैसे वहां पर जांच की सुविधा उपलब्ध की जाए। तो इसके लिए यहाँ पर जो है वो इटकी, रांची में इसकी स्थापना की जा रही है। चलिए हम लोग यहाँ पर और भी डिटेल्स में से संबंधित देख लेते हैं। तो केंद्र सरकार की ओर से नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल का रीजनल सेंटर का निर्माण रांची के इटकी में किया जा रहा है। यह केंद्र इस केंद्र में संक्रामक रोगों की जांच, पहचान, निदान व आदि के लिए यहाँ पर शोध की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। यहाँ पर जो है वो जांच भी किया जाएगा, पहचान भी किया जाएगा, उसका इलाज भी किया जाएगा और उस पर रिसर्च भी किया जाएगा। जांच के लिए केंद्र में DSL-2 का माइक्रोबायोलॉजी लैब भी यहाँ पर बनाया जाना है, ठीक है। एक लैब का यहाँ पर जो है वो स्थापना किया जाना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 6th नंबर क्वेश्चन है, वो फिर से यहाँ पर रिपोर्ट से संबंधित ये प्रश्न है। तो यार इस क्वेश्चन में यहाँ पर देख लीजिए, रिपोर्ट से जो सामने बातें निकल कर आ रही हैं हम लोग उसको क्वेश्चन के माध्यम से भी देख रहे हैं। तो रिपोर्ट अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप उसके लिए डिटेल्स में भी पढ़ सकते हैं। मैं अलग से जो है वो वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें रिपोर्ट संबंधित जो भी फैक्ट्स निकल कर आ रहे हैं वो डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। फिलहाल हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन जो कह रहा है वो है, हाल ही में जारी ऑल इंडिया सर्वे ऑन
हायर एजुकेशन के रिपोर्ट के अनुसार स्नातक में पिछले वर्ष के मुताबिक कितनी कम नामांकन दर्ज की गई है। स्नातक में, ग्रेजुएशन में, ठीक है, बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं क्या होता है, नामांकन दर जो है वो घटता जाता है ना। तो इसलिए क्योंकि ये बहुत सारे कारणों से होता है, क्योंकि जब जैसे जैसे हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं पैसे की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे लोग पास पैसे नहीं होते हैं, किन्हीं को घर का चलाना होता है, किन्हीं को अपना पेट पालना होता है, तो बहुत तरह की समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं भी कुछ कुछ हैं। तो दोनों ही प्रोस्पेक्ट से यहाँ पर जो है वो उसमें नामांकन दर में जो एडमिशन रेट है उसमें यहाँ पर कमी दर्ज की जाती है। तो ये रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अनुसार जो यहाँ पर आई है, स्नातक में पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष की जो रिपोर्ट है उसमें कितनी कम नामांकन दर्ज की गई है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 28,838 पिछले वर्ष से कम नामांकन दर्ज किए गए हैं। ठीक है, पिछले वर्ष से जो है वो कम नामांकन दर्ज किया गया है। ठीक है, चलिए इसको परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं, अगर आप परसेंटेज में अगर निकालना चाहते हैं तो मैं टोटल डाटा भी बता दे रहा हूं कि कितने यहाँ पर जो है एडमिशन पिछले वर्ष हुए थे और इस बार हुई है। चलिए यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। तो झारखंड राज्य में स्नातक करने वाले छात्र छात्राओं की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। हाल ही में जारी ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन की रिपोर्ट वर्ष 2020-21 में यह बातें सामने निकल कर आ रही हैं। वर्ष 2019-20 में यहाँ पर जो एडमिशन था वो देख लीजिए, 19-20 की बात करें तो 6,14,000, ठीक है, 6,14,912 था छात्र छात्राओं का एडमिशन। लेकिन अगर 2020-21 की बात करें हम लोग यहाँ पर तो 5,86,076, तो ये जो है वो घट गया कितना, 28,000 यहाँ पर 838 था ना, 28,838 जो है वो यहाँ पर घट गया है। तो ये यहाँ पर दर्ज किया गया है, ये रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर नामांकन में गिरावट दर्ज की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार 28,838 नामांकन कम दर्ज हुए हैं। अब यहाँ पर वर्षवार, ईयर वाइज यहाँ पर देख लीजिए, ये जो है डाटा यहाँ पर, ठीक है, किस वर्ष में कितने यहाँ पर नामांकन हुए। तो 2016-17 की ये रिपोर्ट है, 2016-17 में कितने राज्य में स्नातक में नामांकन हुआ था, उसके 17-18 में यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ठीक है कंटिन्यूअस जो है देखिए यहाँ पर बढ़ रहा है, ठीक है, कंटिन्यूअस यहाँ पर बढ़ रहा है। लेकिन 20-21 में यहाँ पर जो है वो देखिए यहाँ पर घट गया। ठीक है, यहाँ पर जो है वो इस वर्ष का जो रिपोर्ट है इसमें यहाँ पर कमी दर्ज की गई है, कम यहाँ पर रिपोर्ट हो। इस तरह से पीजी का भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से यहाँ पर पीएचडी करने वाले की जो संख्या है उसकी भी यहाँ पर ईयर वाइज आप यहाँ पर संख्या देख सकते हैं। नामांकन रेट, एडमिशन रेट, कितना एडमिशन हुआ है राज्य में। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, इसमें भी बढ़ोतरी हो रही थी, इसमें भी यहाँ पर गिरावट दर्ज की गई है 2020-21 में। इसमें भी अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए, पिछले के मुकाबले में यहाँ पर पीजी डिप्लोमा करने के मामले में यहाँ पर लगभग आधे छात्र हो गए हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पर इस रिपोर्ट में सामने बातें निकल कर आ रही है। ठीक है, चीजें समझ में आ रही होंगी, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रही होंगी। कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वो आंसर ऑफ द डे है। ठीक है, आंसर ऑफ द डे है। तो पिछले क्लास में आपसे जो है प्रश्न पूछा गया था, उसका आंसर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। हर सेशन में हम लोग एक प्रीवियस सेशन से हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, तो उस क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। तो फंडामेंटल लिटरेसी और न्यूमरेसी प्रोग्राम में झारखंड के कितने जनजातीय भाषाओं को जोड़ा गया है। तो पिछला जो सेशन में आपसे, पिछले जो क्लास में आपसे प्रश्न पूछा गया था वो था कि फंडामेंटल लिटरेसी और न्यूमरेसी प्रोग्राम के तहत झारखंड के कितने जनजातीय भाषाओं को जोड़ा गया है, और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे। इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 क्षेत्रीय भाषाओं को यहाँ पर जोड़ा गया है न्यूमरेसी और लिटरेसी प्रोग्राम के तहत। ये कौन सी भाषाएं 5 यहाँ पर, वो चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये जो 5 भाषाएं हैं वो कौन कौन सी है, वो है मुंडारी है, खड़िया है, कुड़ुक है, संथाली भाषा है। कौन कौन सी है, हो है, मुंडारी है, खड़िया है, कुड़ुक है, संथाली भाषा है, जो कि यहाँ पर फंडामेंटल लिटरेसी और न्यूमरेसी प्रोग्राम के तहत झारखंड के जनजातीय भाषा को जोड़ा गया है। ठीक है, आप लोगों ने मैक्सिमम लोग सही आंसर कमेंट किए थे, जैसा कि मैं कमेंट बॉक्स में देख पा रहा था। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज के प्रश्न देख लेते हैं। प्रीवियस सेशन से एक प्रश्न हम लोग हर सेशन में देखते हैं, तो आज का यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे है, आज का प्रश्न है, इसका सही आंसर आप सबको कमेंट करके बताना है।
क्वेश्चन यहाँ पर है रिपोर्ट से, जो हम लोग यहाँ पर रिपोर्ट की बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। इसी रिपोर्ट में यहाँ पर जो है प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि हाल ही में केंद्र सरकार ने ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन की वर्ष 2020-21 की रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात वर्तमान में कितनी है? 20-21 की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। 20-21 का ये रिपोर्ट आया है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर 17, दूसरा ऑप्शन है 20.9, तीसरा ऑप्शन है 16.5, चौथा ऑप्शन है 17.5। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। राज्य में यहाँ पर शिक्षा में जो उच्च शिक्षा में सकल नामांकन का अनुपात है वो कितना है, और प्रीवियस ईयर कितना था ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। तो वर्ष 2019-20 में कितना था वो भी आप बताइएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आई होगी। तो जरूर आप सब एक लाइक करिए, और चैनल में अगर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर जेपीएससी की क्लासेस शुरू हो गई हैं, तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं ऑफलाइन मोड में या फिर ऑनलाइन मोड में। साथ ही साथ यहाँ पर जो अभी अभ्यर्थी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तैयारी कर रहे थे उनको वो अगर एसएससी का भी फॉर्म भरे सेंटर का, ठीक है, एसएससी का भी फॉर्म भरे हैं, तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पर क्लासेस जो है वो शुरू कर हो गई है यहाँ पर। उसमें भी आप यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं, चाहे वो सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या फिर सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, या फिर एमटीएस की तैयारी कर रहे हो। तो इन सभी कोर्सेज में यहाँ पर एनरोल हो सकते हैं, ठीक है। ये फाउंडेशन प्लस एडवांस बैच होगा ये, ठीक है, फाउंडेशन प्लस एडवांस बैच होगा, ठीक है। तो ये हम लोगों के द्वारा यहाँ पर इनिशिएटिव लिया गया कि एसएससी के भी हम लोग यहाँ पर क्लासेस जो है वो ऑर्गेनाइज करें। तो आप सब जुड़कर यहाँ पर अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम सुबह 6 बजे। और तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, और आप मोटिवेटेड रहिए, चीज़ों को रिविजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। समय अभी आपके पास है, एग्जाम होने में 2 से 3 महीना आपके पास समय है, ठीक है। तब तक आप रिविजन करते रहिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल सुबह इसी टाइम में। थैंक यू।